दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि कोई उसे मैनिपुलेट करे या फिर उसका फायदा उठाए। लेकिन एक स्कैरी बात बताऊं, टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, वीआई और जियो ही नहीं बल्कि एक छोटे से समोसे वाले के पास भी हम खुद चल कर जाते हैं और कहते हैं कि लो मैं आ गया, मुझे मैनिपुलेट करो और मेरा फायदा उठाओ। अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो ध्यान से सुनो। मान लो तुम एक शॉप पर जाते हो रिचार्ज करवाने, वहाँ तुम्हें एक प्लान दिखता है 299 में 1.5 GB डाटा और उसके साइड में एक और प्लान दिखता है 349 में अनलिमिटेड डाटा। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक आवाज आती है 300 रुपए तो मैं वैसे भी खर्च कर रहा हूँ, तो क्यों ना 50 रुपए और खर्च कर दूं, कम से कम अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा। अब शायद तुम्हें अनलिमिटेड डाटा की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी तुमने 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए। और बिल्कुल यही गेम एक समोसे वाला खेलता है। वो कहता है कि एक समोसा 7 रुपए का और 2 समोसे 10 रुपए के। अब यहाँ तुम सिर्फ एक समोसा लेने आए थे लेकिन 2 लेकर निकलते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने स्मार्ट डिसीजन लिया, पर सच ये है कि डिसीजन तुमने लिया ही नहीं बल्कि तुमसे लिवाया गया। जरा ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस में प्राइसिंग को इतना केयरफुली डिजाइन किया गया है कि तुम ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाते हो और खुद को समझदार भी समझने लगते हो। वैसे इस टेक्निक को कहते हैं डिकॉय इफेक्ट, और ये तो फिर भी एक छोटी सी ट्रिक थी। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं तुम्हें 10 ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी इंसान के दिमाग का हैकर बना देंगी। और ये ट्रिक्स इतनी सिंपल है कि सामने वाले को जरा सी भी भनक नहीं लगेगी और धीरे धीरे वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और सुनो, जो मैं 10 टेक्निक बताऊंगा ना, उसमें से 8वीं टेक्निक तुम्हारी गर्लफ्रेंड इवन हर एक लड़की यूज करती है अपनी बात छुपाने के लिए, और 10वीं टेक्निक यूज करता है थॉमस शेल्बी, तो उसे जाने बिना तो मत जाना। नाउ लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1, द कनिंघम लॉ। देखो, अगर तुम्हें किसी से सही जानकारी चाहिए तो सीधा सवाल पूछना हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि लोग या तो अवॉइड करते हैं या फिर बात घुमा देते हैं। लेकिन अगर तुम जानबूझकर गलत बोलते हो तो सामने वाला खुद ही सच बोल देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त से पूछते हो कि भाई कल एग्जाम दोपहर 2 बजे से है ना, अब वो तुरंत बोलेगा ऐसा नहीं है यार, एग्जाम तो सुबह 9 बजे से है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सामने वाले को करेक्ट करना पसंद करते हैं। ट्रिक नंबर 2, हेड नॉड। जरा रणवीर इलाहाबादिया का ये वीडियो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि वो बार बार अपना सिर क्यों हिलाता है? क्या वो बेवकूफ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ह्यूमन ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन पसंद करता है, यानी जब तुम बोलते वक्त हेड नॉड करते हो तो सामने वाले के दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये सही बोल रहा है, हमें एग्री करना चाहिए। अब सुनो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब भी अपने फ्रेंड से कोई बात बोलो, जैसे कि ये प्लान बेस्ट है, कल हम घूमने जाएंगे, अब ये बोलते वक्त अगर तुम अपना हेड नॉड करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी हाँ बोल देगा, क्योंकि इससे डोमिनेंस बढ़ता है। ट्रिक नंबर 3, नेम इफेक्ट। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाता है तब तुम उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हो, पर ऐसा होता क्यों है? दरअसल साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान के लिए उसका नाम सबसे पर्सनल ट्रिगर होता है, इसलिए अगली बार से इसे स्मार्ट तरीके से यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी से मिलो तो कुछ ऐसे बोलो, हाय राहुल कैसे हो, और फिर बोलो वैसे राहुल तुम करते क्या हो, और फिर लास्ट में बोलो नाइस टू मीट यू राहुल। अब इससे राहुल के दिमाग में क्या जाएगा? वो सोचेगा कि ये इंसान मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और धीरे धीरे तुम उसके लिए एक खास इंसान बन जाते हो। ट्रिक नंबर 4, मिररिंग। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बैठते हो तो धीरे धीरे तुम दोनों की बॉडी लैंग्वेज सिमिलर हो जाती है, बैठने का तरीका, बोलने का रिदम, यहाँ तक कि जेस्चर भी। इसे ही साइकोलॉजी में मिररिंग कहते हैं। अब जरा इमेजिन करो कि तुम किसी नए इंसान से मिलते हो। अगर तुम सीधे अपने स्टाइल में रहो तो कनेक्शन बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम आराम से उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच करने लगो, जैसे अगर वो थोड़ा लीन करके बैठा है तो तुम भी वैसे ही बैठो, अगर वो धीरे धीरे बोल रहा है तो तुम भी उसी पेस में बात करो। अब इससे उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सिमिलर कैटेगरी में डाल देगा और उसे लगेगा कि तुम भी उसके जैसे ही हो, और वहीं से कनेक्शन नेचुरली बिल्ड होता है और तुम्हारी फ्रेंडशिप जल्दी होती है। ट्रिक नंबर 5, द पॉज। जरा इमेजिन करो कोई तुमसे पूछता है कि क्या ये तुम कर पाओगे। अब यहाँ 90% लोग गलती क्या करते हैं कि वो तुरंत बोलते हैं कि हाँ कर लूंगा, और यहीं वो अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। लेकिन अगर तुम 2 से 3 सेकंड तक चुप रहते हो, सामने वाले की आंखों में देखते हो और फिर आराम से बोलते हो कि हाँ कर सकता हूँ, तो ये छोटा सा पॉज तुम्हारे शब्दों का वेट बढ़ा देता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्पीड को इनसिक्योरिटी से जोड़ता है और कामनेस को कॉन्फिडेंस से। और यही सेम चीज तुम इस वीडियो में देख सकते हो। Fellow delegates, ladies and gentlemen. और सुनो, इस वीडियो के सबसे लास्ट में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो कि तुम्हें हद से ज्यादा पसंद आएगा, तो उसे लेके जाना। अब आते हैं वीडियो पर। ट्रिक नंबर 6, फॉरहेड फोकस। मान लो कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्लास, ऑफिस या दोस्तों के बीच। वो तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे ऊपर एक तरह का प्रेशर बना रहा होता है। अब तुम क्या करते हो कि नजरें हटा लेते हो और वहीं हार जाते हो। लेकिन अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके माथे के बीच में देखो, और सामने वाले को लगेगा कि तुम आई कॉन्टेक्ट बनाए हुए हो, लेकिन अंदर से उसे हल्का सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, क्योंकि इससे रियल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, और ये होता है एक तरह का डोमिनेटिंग प्रेजेंस, इसलिए सामने वाला खुद ही पीछे हट जाता है।
ट्रिक नंबर 7, साइलेंट प्रेशर। देखो, अगर तुम मुझसे पूछो कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है तो मैं सीधा बोलूंगा साइलेंस, क्योंकि चुप रहने से ही ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब ये समझो कि इसका सही तरीके से यूज कैसे करना है। मान लो तुम अपने फ्रेंड से बोलते हो कि मेरे साथ मार्केट चल, वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मना कर देता है और किसी और के साथ चला जाता है। फिर अगली बार मिलकर बोलता है कि सॉरी यार, बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। अब अगर तुम तुरंत बोल दो कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वो कभी सच नहीं बोलेगा और हो सकता है कि अगली बार फिर गायब हो जाए। लेकिन अगर तुम बस उसे देखो और धीरे से बोलो अच्छा, और फिर थोड़ा साइलेंस रखो, तो उसका दिमाग प्रेशर में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, कहीं इसे सच तो नहीं पता चल गया, और वहीं से चांस बढ़ जाते हैं कि वो खुद ही सच बोल देता है। ट्रिक नंबर 8, रीफ्रेमिंग। इस टेक्निक का यूज करके तुम आसानी से अपनी गलती छुपा सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो तुम्हें अपने दोस्त के साथ मार्केट जाना है और तुम्हारा दोस्त पूरी तरह तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रहा होता है, लेकिन तुम थोड़ी देर से पहुंचते हो और बोलते हो कि सॉरी भाई लेट हो गया। अब यहाँ तुम सॉरी बोलकर अपनी गलती दिखा रहे होते हो, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बोलो, थैंक यू भाई तूने इतना वेट किया, मान गया, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अब इससे होगा ये कि तुम्हारी गलती भी कवर हो गई और तुम्हारा दोस्त भी खुश हो गया, क्योंकि तुमने उसकी तारीफ कर दी। ट्रिक नंबर 9, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। तुम्हें आज तक यही लगता था ना कि अगर तुम सामने वाले की हेल्प करोगे तो वो तुम्हें पसंद करेगा, लेकिन मेरे भाई तुम थोड़ा गलत हो। असल में जो लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं वो तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुमसे बोलता है कि भाई जरा ये पेन दे दे, लिख कर वापस कर दूंगा। अब अगर तुम मना कर देते हो तो तुम्हें यही बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम पेन दे देते हो तो कुछ देर बाद सोचते हो कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, सबकी मदद करता हूँ, और फिर तुम उसी इंसान के साथ और अच्छा बिहेव करने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है, वो कभी खुद को गलत साबित नहीं करना चाहता। ट्रिक नंबर 10, रिएक्शन कंट्रोल। साइकोलॉजी कहती है कि सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिएक्शन होता है, क्योंकि लोग तुम्हें सिचुएशन से नहीं तुम्हारे बिहेवियर से जज करते हैं। जैसे मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम रिएक्ट कर देते हो, जैसे चिल्लाना, आर्ग्यू करना या अपनी बात प्रूव करने लगना। उस मोमेंट पे तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम कंट्रोल खो चुके हो। लेकिन अगर तुम वही सिचुएशन में काम रहते हो, चुप रहते हो या मेजर्ड रिस्पॉन्स देते हो, तो सामने वाले का कंट्रोल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसे रिएक्शन मिलता ही नहीं। इसलिए हर बात पर रिएक्ट मत किया करो, पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, समझो और फिर रिस्पॉन्स दो। और अब मेन बात क्या है वो सुनो। देखो, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें साइकोलॉजी वीडियोज पसंद है, और इसका पूरा चांस है कि तुम्हें इन दोनों में से कोई एक वीडियो जरूर पसंद आएगी। और रही बात गिफ्ट की, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ चेकआउट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।